वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक और बेहतरीन स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी यूनिवर्सिटी ऑफ पलेर्मो इन इटली। इसमें आप मास्टर और बैचलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें विदाउट आइट्स आप अप्लाई कर सकते हैं और इसकी बहुत ही मशहूर और मरूफ स्कॉलरशिप इटली की DSU ओरिजिनल स्कॉलरशिप, जिसको हम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी कहते हैं, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बताता चलूँ, पहले इटली में बहुत ही इशू आ रहा था अपॉइंटमेंट का। जो है वो स्टूडेंट को अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी, उनको 4 से 5 लाख रुपए भर के कंसल्टेंट से अपॉइंटमेंट लेना पड़ती थी। बट अब जो इटालियन एम्बेसी है उसने ये इश्यू सॉल्व कर दिया है। अब जब आप अपनी प्री एनरोलमेंट करते हैं तो डायरेक्ट आपको एम्बेसी की तरफ से अपॉइंटमेंट मिल जाती है। तो अपॉइंटमेंट का इश्यू सॉल्व हो गया है, तो हर स्टूडेंट को कोशिश करनी चाहिए इटली में अप्लाई करने के लिए। इस वीडियो में हम आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करेंगे, आपने किस तरह अप्लाई करना है। इसकी जो डेडलाइन है वो 20 जुलाई है। 20 जुलाई से पहले-पहले आप मास्टर और बैचलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह अगर आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर ऐड है, आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन फ़ी तो नहीं है, बट स्टूडेंट ने अप्लाई करने से पहले ये चीज़ नोट डाउन कर लेनी है और आपने चेक कर लेना है इसमें एप्लीकेशन फ़ी है कि नहीं। सबसे पहले इधर लिखा आ रहा है बैचलर डिग्री फॉर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो इधर आपके पास आ जाता है चूज़ योर डिग्री प्रोग्राम, प्रिपेयर आर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, और ये आपके पास लिंक आ जाता है जहाँ से आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी है। इसकी टाइमलाइन क्या है, ये भी आप देख सकते हैं। टाइमलाइन इधर उन्होंने आपको मेंशन कर दिया है, ऑलमोस्ट जो है वो 20 जुलाई है। 20 जुलाई से पहले-पहले आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। अगर हमसे कोई चीज़ जो है वो स्किप हो जाती है तो आप उसको खुद भी रीड आउट कर लिया करें। रही बात इसमें आइट्स की, तो आप देख सकते हैं इधर उन्होंने आपको लैंग्वेज रिक्वायरमेंट का बता दिया है। इधर उन्होंने आपको वाज़ह लिख दिया है, इफ यू हैव बैचलर डिग्री प्रोग्राम टॉट इन इंग्लिश एंड ऑफिशियल इंग्लिश सर्टिफिकेशन B2 लेवल, ठीक है, मतलब आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जी ब्रा, अगर आप और रिक्वायरमेंट देखना चाहते हैं तो ये इधर ने आपको मेंशन कर दिया है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट पेज, आप इस पे जाके रीड आउट कर सकते हैं। आपका हाई स्कूल का डिप्लोमा जो कि ट्रांसलेटेड होगा इटालियन और इंग्लिश लैंग्वेज में। इसी तरह आपके पास DO भी होना चाहिए, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, या आपके पास सीमिया होना चाहिए। इसमें से आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए। ये आपने तब डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच करने हैं जब आपकी फ़ाइल कंप्लीट हो जाएगी, जब आप एम्बेसी में अपनी फ़ाइल जो है वो भेज दोगे। तो नेक्स्ट हम इसी तरह देख लेते हैं मास्टर का। मास्टर का आप देख सकते हैं, मास्टर डिग्री फॉर इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर नाउ ओपन, ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं इसमें जो आपके पास इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम है उसमें एडमिशन ओपन हो चुके हैं। तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो सेम एज़ इट इज़ प्रीवियस प्रोसीजर की तरह सभी कुछ वो आ जाएगा, और इसकी जो टाइमलाइन है वो भी सेम एज़ इट इज़ बैचलर की जो टाइमलाइन है वही टाइमलाइन है। आप देख सकते हैं इसकी जो फर्स्ट कॉल थी वो 15 जनवरी 2026 से 15 मार्च 2026 को क्लोज़ हो चुकी थी। अब इसकी सेकंड कॉल ओपन है जो कि 15 अप्रैल 2026 से 20 जुलाई 2026 तक है। मतलब आपके पास टाइम है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपने करना क्या है, ये आपके पास लिखा आ रहा है चूज़ योर डिग्री प्रोग्राम। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब ये आपके पास तमाम कोर्सेज़ आ जाते हैं, इसमें बैचलर के कोर्सेज़ भी आ जाएँगे आपके पास और मास्टर के भी आ जाएँगे। आप देख सकते हैं इसमें जो बैचलर के कोर्सेज़ हैं आपके पास बैचलर डिग्री इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, बैचलर डिग्री इन इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नर्सिंग, इसी तरह इंडस्ट्रियल एंड इन्फॉर्मेशन इंजीनियरिंग। अब जो मास्टर के प्रोग्राम रहते हैं वो आप देख सकते हैं, इसमें बायो साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन एंड सिस्टम इंजीनियरिंग, बिज़नेस इकोनॉमिक साइंसेज़, कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब आपके पास मल्टीपल मास्टर के प्रोग्राम रहते हैं। अब आपने करना क्या है, आपने जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अप्लाई करना है इसमें से इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिसीज़ में, ठीक है? तो आप क्या करोगे, आपको सेटअप पे क्लिक करोगे, तो ये आपको बता रहा है आपने सबसे पहले जो है इसकी एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है। ये इधर आपको बता रहा है ये 2 ईयर का है, पलेर्मो में है, ठीक है? इस तरह ये डिपार्टमेंट है वो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का है और फुली ऑनलाइन है, और इसका जो कोर्स कोड है वो ये है, ठीक है? अब इसमें आपके पास जो है वो कौन-सी चीज़ें पढ़ाई जाएँगी, आपको फर्स्ट ईयर में वो भी इधर ने आपको मेंशन कर दिया कौन से सब्जेक्ट हैं, और जो सेकंड ईयर में आपको पढ़ाए जाएँगे वो भी इधर मेंशन कर दिया, और जो इलेक्टिव है मतलब आपके पास जो है वो इनकी लैंग्वेज वगैरह जो आपको जो है वो सिखाई जाएगी वो भी इधर ने आपको मेंशन कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास एक और प्रोग्राम है मास्टर डिग्री ऑन एनवायरमेंटल साइंसेज़ एंड टेक्नोलॉजीज़। इधर उन्होंने आपको कहीं नहीं लिखा कि ये ऑनलाइन है, ठीक है? इसमें आप देख सकते हैं नीचे जाके आपने तमाम चीज़ें रीड आउट कर लेनी है। ये आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाएगा, इसी तरह आपको सेकंड ईयर में पढ़ाया जाएगा, और ये जो आपकी इलेक्टिव एक्टिविटीज़ हैं। मतलब आपने ईच एंड एवरीथिंग अप्लाई करने से पहले चेक करनी है, उसके बाद आपने अप्लाई करना है। अब आपने अप्लाई किस तरह करना है, ये आपके पास लिखा आ रहा है रजिस्टर ऑन यूनिपास स्टडी पोर्टल, आपने इस पे क्लिक कर देना है तो आपके पास जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब ये आपके पास रहता है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल, आपने यहाँ से अप्लाई करना है, ठीक है? सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है? आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे के आपने इटालियन टेक्स्ट कोड जो कि फॉरेन स्टूडेंट के लिए ऑटोमेटिकली जनरेटेड होता है, ठीक है ना?
تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے آئی ایم ناٹ اے روبوٹ پہ کلک کر کے آپ نے کنٹینیو پہ کلک کر دینا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ آپ اپنی اپلیکیشن پہلے یہاں پہ دو گے، اس کے بعد آپ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹلی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرو، ایسا ہرگز نہیں ہے. سب سے پہلے آپ اپنی پری انرولمنٹ کرو یونیورسٹی میں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، جو کہ آپ ڈی ایس یو ریجنل اسکالرشپ، نیڈ بیس اسکالرشپ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو تمام چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس میں آئٹس جو ہے وہ نہیں ہے، آپ وداؤٹ آئٹس اپلائی کر سکتے ہیں.